हेलो स्टूडेंट्स। सरफेस केमिस्ट्री का हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा इमल्जन। इमल्जन क्या होता है? लिक्विड लिक्विड जब हमने कोलॉइड्स को डिवाइड किया था ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड मीडियम, तो आपने इमल्जन वर्ड वहां पे देखा था। इमल्जन क्या होता है? जब हमारा डिस्पर्स फेज एंड मीडियम बोथ आर इन सेम मीन्स लिक्विड फेज, है ना। लिक्विड अगर डिस्पर्ज इन अनदर इमिसिबल लिक्विड देन सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज कॉल्ड या कोलर्ड फॉर्म इज कॉल्ड इमल्जन। ठीक है, इमल्जन में क्या होता है? हमारा लिक्विड लिक्विड के अंदर होता है, मीन्स डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होता है, डिस्पर्स मीडियम भी लिक्विड होता है। इमल्जन दो तरीके का होता है बेटा, ऑयल इन वाटर हो सकता है या वाटर इन ऑयल। बोथ ऑयल एंड वाटर आर लिक्विड। ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल है मिल्क, वाटर इन ऑयल का एग्जाम्पल है क्रीम। ठीक है, ऑयल इन वाटर में अगर हम बात करें तो ऑयल हमारा डिस्पर्ज फेज है, वाटर डिस्पर्ज मीडियम है, और जो डिस्पर्ज मीडियम होता है वो कंटिन्यूअस फेज में रहता है। अब क्या है कि देखो, इमल्जन में क्या होता है एक्चुअल में, जो दो लिक्विड आपके डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम वो इमिशिबल होते हैं बेटा। अब कोलॉइड में तो हमें वो लाइक होमोजीनियस दिखाई पड़ते हैं, है ना, वो मिक्स ऐसे दिखते हैं कि वो कंप्लीट मिक्स है। तो उसको ऐसे कैसे करें, स्टेबल कैसे करें, इस तरीके से कैसे बनाएं, तो हम उसमें क्या करते हैं, एक सब्सटेंस ऐड करते हैं बेटा, जो उसको क्या कर देता है, स्टेबल बना देता है। और उस सब्सटेंस को जो इमल्जन में ऐड किया जाता है इस डिस्पर्स फेज और मीडियम को सोल्यूबल करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं इमल्जीफाइंग एजेंट या इमल्जीफायर। ठीक है, तो इमल्जीफायर या इमल्जीफाइंग एजेंट क्या होता है? द सब्सटेंस लाइक सोप और डिटर्जेंट विच हेल्प इन मेकिंग इमल्जन स्टेबल आर कॉल्ड इमल्जीफायर और इमल्जीफाइंग एजेंट। उसको इमल्जीफायर या इमल्जीफाइंग एजेंट कहेंगे। और ये क्या हो सकते हैं? सोप हो सकते हैं, डिटर्जेंट हो सकते हैं। आपके दूध में सोप या डिटर्जेंट डाल के उसको स्टेबलाइज किया जा सकता है बेटा। ठीक है, इमल अगर हम बात करें ऑयल इन वाटर की या वाटर इन ऑयल की, तो इनके एग्जांपल इमल्जीफाइंग एजेंट क्या क्या होते हैं? ऑयल इन वाटर में protein gums and soluble soap are behave like an emulsifying agent in oil and water. If we talking about water in oil, then insoluble soap, lamp black and long chain alcohol behave like in emulsifier या emulsifying agent बेटा। देखिए, जो लैम्प ब्लैक है ये किसके लिए एज एन इमल्जीफाइंग एजेंट काम करता है? ऑयल इन वाटर के लिए, वाटर इन ऑयल के लिए। ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये कौन से के लिए इमल्जीफाइंग एजेंट का काम करेगा बेटा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इमल्जन की प्रॉपर्टी की बात करें तो इमल्जन की प्रॉपर्टी क्या है कि इनमें जो डिस्पर्ज फेज होता है वो एक ग्लोबुलस स्ट्रक्चर रखता है, और ग्लोबुलस स्ट्रक्चर होने की वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। वो टिंडल इफेक्ट एंड ब्रोनियन मोमेंट शो करते हैं, और वो इलेक्ट्रोफोरेसिस को भी शो करते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज आपकी। ठीक है, डी डीइमल्जिफिकेशन क्या होता है बेटा? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एन इमल्जन टू याल्ड द कंस्टिट्यूट लिक्विड। दो कंस्टिट्यूएंट लिक्विड थे हमारे पास, वो ऑयल इन वाटर में जैसे मिल्क था, तो मिल्क के अंदर वाटर एंड फैट दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, उनको हम सेपरेट करें, किसी उसको ब्रेक डाउन करें किसी की हेल्प से, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डी इमल्जिफिकेशन बोलेंगे। हमने उसको जो इमल्जन था उसको डी इमल्जन कर दिया है ना। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ इमल्जन टू याल्ड द कंस्टिट्यूएंट लिक्विड जिनसे वो बना था इमल्जन, उनको अलग अलग कंस्टिट्यूएंट लिक्विड को लेके आना, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डी इमल्जिफिकेशन बोलेंगे। ये कैसे कर सकते हैं बेटा? हीट करके कर सकते हैं, कूल करके कर सकते, हो सकता है किसी को हीट दे और उसमें कंस्टिट्यूएंट लिक्विड सेपरेट आउट हो जाए, हो सकता है किसी को कूल करे तो हमें कंस्टिट्यूएंट लिक्विड सेपरेट आउट होके मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करें। जैसे मिल्क में अगर हम बात करें, हमें कंस्टिट्यूएंट लिक्विड सेपरेट करने हैं, तो मिल्क को हम क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन ही करते हैं, वहां से आपको फैट एंड जो वाटर है वो सेपरेट आउट होके मिलता है ना। तो मे बी इट्स हैपन विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, हीटिंग एंड कूलिंग। डीइमल्जिफिकेशन हम इन दो तीनों से कर सकते हैं। या ये हो सकता है कि कोई केमिकल डिस्ट्रैक्शन तुम यूज करो, केमिकल मेथड कुछ यूज करो,
और केमिकल मेथड में आप क्या करोगे, जो इमल्जीफाइंग एजेंट आपने डाला है उसको डी इमल्जीफाइंग कर देंगे, उसको हटा देंगे, वहां से डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। और ये डिस्ट्रैक्ट कब होगा, जब इसमें एसिड डाल दें। अब इमल्जीफाइंग एजेंट हमारा मान लीजिए ये था RCONA, हमने इसमें HCl डाला, HCl डालते ये क्या बन गया, RCOH बन गया। अब ये इमल्जीफाइंग एजेंट रहा ही नहीं, ये अब उनको स्टेबलाइज कर ही नहीं पाएगा। तो क्या करें, इमल्जीफाइंग एजेंट को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा, डी इमल्जीफिकेशन हो जाएगा। इमल्जन कैसे काम करता है, लाइक मिसेल की तरह ही काम करता है बेटा। सोप और डिटर्जेंट उस के अंदर, आपके इमल्जन के अंदर कैसे काम करता है मैं थोड़ा बता देती हूँ। देखो, ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, तो आपका ऑयल क्या होता है, नॉन पोलर होता है बेटा। वाटर क्या होता है, पोलर होता है। इसमें सोप क्यों डालते हैं, क्योंकि सोप के पास बेटा दोनों पार्ट होते हैं। आपने मिसेल फॉर्मेशन जब पढ़ी थी इसी चैप्टर में, तो आपने देखा था सोप के पास दोनों पार्ट है। सोप के पास पोलर भी है और नॉन पोलर भी। तो ये क्या करेगा, ऑयल के चारों तरफ नॉन पोलर चला जाएगा और उसके चारों तरफ पोलर चला जाएगा ना। तो इस तरीके से एग्रीगेट होके उसको स्टेबल कर देगा, सोल्यूबल कर देगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, इस इमल्जन को किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर दिया। अब ये इमल्जन इस फॉर्म में आ गया। अब ये इमल्जन रहा, इमल्जीफाइंग एजेंट रहा ही नहीं। अगर ये इमल्जीफाइंग एजेंट रहा ही नहीं तो ये इमल्जन को स्टेबल भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो डी इमल्जीफिकेशन कैसे कर सकते हैं बेटा, हीट करके, कूल करके, सेंट्रीफ्यूगेशन करके, या कोई केमिकल डिस्ट्रैक्शन कर दें इमल्जीफाइंग एजेंट का, इमल्जीफाइंग एजेंट को वहां से हटा दे, ब्रेक डाउन कर दे, या किसी दूसरे सब्सटेंस में चेंज कर दे विद द हेल्प ऑफ एसिड, तो भी वो डी इमल्जीफाई हो जाएगा, डी इमल्जीफिकेशन वहां पे हो जाएगा।